हमार सूबे के मुखिया दाऊ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेला हमन सब्बो जना कका बोलथन जेकर नाम मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल है वो आथे एकर उद्घाटन हुआ करही। पक्षी को लाया जाएगा यहाँ पर और कौन कौन सी प्रजातियां के रहेंगे पक्षी? यहाँ पर मूल रूप से हम लोगों ने ऐसी प्रजातियों को यहाँ लाने का प्रयास किया जिससे बस्तरवासी थोड़े से अनभिज्ञ हैं, ताकि उन्हें, चूंकि यहाँ के जो पक्षी जो यहाँ बस्तर में मिलते हैं उनके बारे में तो जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुल जो प्रदेश है ये, तो यहाँ पर लोग इसके बारे में पहले से अवेयर है। बट कुछ ऐसी विदेशी प्रजातियां भी है जो देखने में भी काफी खूबसूरत होती हैं और उनके बारे में भी स्थानीय जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। वैसे तो प्रकृति ने बस्तर को बहुत सारे खूबसूरत उपहार दिए हैं, जिसकी तस्वीर जो है हम लगातार देखते रहते हैं और हम समय समय पर यहाँ की खूबसूरती को अलग अलग माध्यमों से देखते रहते हैं। लेकिन इस बार हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं वो पूरी की पूरी तरीके से होममेड है और बस्तर संभाग का सबसे पहला अपने आप में ही मानव के द्वारा बनाया जा रहा पक्षी विहार है, जो कि बस्तर संभाग में अपने आप में सबसे पहला पक्षी विहार है, जिसका जो निर्माण है कोरोना काल से पहले से ही चल रहा था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसके काम में गति में कमी आई और फाइनली अब जाकर के 2023 को 26 जनवरी को सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इस पक्षी विहार का उद्घाटन किया जाना है, जिसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और सारा सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप ARC न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। जैसे ही अपन अंदर घुसते हैं तो आप मेन गेट में देख रहे होंगे कि वहां पर बर्ड प्लेस करके लिखा हुआ है, बर्ड पार्क लिखा हुआ है। मेन गेट में बर्ड पार्क लिखा हुआ, तो जैसे जैसे आप अंदर आते हैं तो एक रूम है, रूम में टिकट काउंटर है और टिकट काउंटर में ही आपको टिकट कटवाना है और आप अंदर आ सकते हैं। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो ये पाथवे बनाया गया है, पाथवे आप दिखा देंगे। तो ये लकड़ी के डिजाइन का पाथवे बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें चल करके आपको अंदर आना है और एक गार्डन भी अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये पूरी तरीके से मानव निर्मित ही गार्डन है, क्योंकि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ पर 26 तारीख को आने वाले हैं गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर और इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। ये नारियल के झाड़ के जो पत्तियां होते हैं, 100 पत्तियां जो नारियल के आकार के होते हैं, तो ऐसे ही करके पूरे गार्डन को खूबसूरत बनाने का बेहतरीन तरीके से प्रयास किया गया है, जिसकी खूबसूरती आप आज देख रहे हैं। और यहाँ पर आकर के 26 तारीख के बाद जब इसका उद्घाटन होगा उसके बाद आप अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पर कुछ कारीगर हैं जो पेंटर हैं, वो काम करते हुए दिख रहे हैं, तो उनसे भी हम कुछ सवाल कर लेते हैं कि क्या सारी चीजें। तो ये पहले आप डिजाइन देख लीजिए, जिस तरीके से इसका डिजाइन बनाया गया है काफी खूबसूरत, आंखों को सुकून देने वाला है। और ये सामने जो आप मेन गेट देखेंगे, ये बाज के आकार का मेन द्वार बनाया गया है, जिसके अंदर आप जा करके पक्षियों को जो रखा जाना है वो सारे पक्षियों को आप देख करके मन को कहीं ना कहीं सुकून भी मिलेगा। ये सारी चीज देखेंगे तो यहाँ पे पेंटर भाई हैं जो पेंटिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो हमसे ही थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि काम का इनके पास प्रेशर है। दादा, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मुस्तफा है। कहाँ से हो? कलकत्ता। कब से काम कर रहे हो यहाँ पर डिजाइन का? अभी 6-7 महीने हो गए यहाँ काम चल रहा है। कब तक कंप्लीट करने का है? कंप्लीट बोल रहा है तो 26 तारीख को करना है। अच्छा। देखते हैं, काम रात भर चल रहा है। अच्छा, 26 को क्यों करना है पता है आपको? हाँ, वो CM साहब आने वाले हैं। CM साहब आने हाँ। सुने हैं? हमारे CM साहब का नाम पता है? छत्तीसगढ़ के CM साहब सुना हूँ। क्या है नाम? पता हो तो क्या अग्रवाल है मेरे को। भूपेश बघेल। हाँ, भूपेश बघेल। तो बढ़िया से काम चल रहा है, मतलब 26 तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा काम। कोशिश में लगा हुआ, रात भर चल रही है हम लोग का। तो कलकत्ता से कितने कारीगर आए यहाँ पे? यहाँ पे अभी 10-12 हूँ। 10-12 आपके साथ ही आए हैं? हम लोग के साथ ही। अंदर के डोम नुमा जो बनाया गया वो आप ही लोग बनाए कि सिर्फ पेंटिंग का काम? नहीं, हम लोगों का जैसे जो डिजाइन वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, वैसा डिजाइन। ये मेन प्रवेश द्वार जो बाज के आकार का बना वो भी आप लोग? पूरा दीवार का जो आकार वगैरह सब बना है चारों तरफ पूरा। क्या नाम बताया आपने? मुस्तफा। वाटरफॉल भी आपने बनाया? तो ये तो मुस्तफा है जो बेहतरीन कलाकार हैं और कलकत्ता से स्पेशली इनको बुलाया गया इस तरीके के डिजाइन के लिए, क्योंकि कलकत्ता के कलाकार इन सब चीजों में महारत हासिल होती है उनको। और इनके साथ 11 लोगों की टीम आई है जो यहाँ पर अच्छे तरीके से चारों तरफ जो दीवार का आप डिजाइन देख रहे हैं वो इनके द्वारा किया गया। तो मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ, अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि क्या सारी चीजें हैं और अंदर से ये कैसा दिखने वाला है। ये मेन गेट है जो बाज का बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये बाजनुमा बढ़िया सा एंट्रेंस बनाया गया है। यहाँ पे बल्ब वगैरह भी लगेंगे, क्योंकि कका आथे, अब छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, हमार सूबे के मुखिया दाऊ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेला हमन सब्बो जना कका बोलथन जेकर नाम मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल है, वो आथे एकर उद्घाटन हुआ करही। तो ये
आप देख रहे होंगे ये युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, क्योंकि मुखिया आ रहे हैं, तो मुखिया इसका उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके मद्देनजर ये काम काफी युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये जालीनुमा ये लगाया गया है। जैसे आप गेट से अंदर एंटर करेंगे मेन गेट से, तो ये जाली कंप्लीट अभी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये जाली पूरा लग जाएगा, जिससे आप अंदर आएंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये अंदर से कुछ सीन ऐसा है, ये दीवार की भी कलाकारी है, आप सीधे तौर पर देख लीजिए। और ये जालीनुमा अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, कई सारे अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। और ये जो यहाँ के मजदूर हैं वो यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ काम बाकी है, तो ये अलग अलग सेक्शन बने हैं। ये फाउंटेन लैंप बनाया गया है, जो यहाँ पर इसे देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पानी वगैरह झरने की तरह, फाउंटेन की तरह गिरेगी। तो ये सारा सब कुछ है, और ये पूरा आप देखेंगे तो वो ऊपर में चढ़ के काम कर रहे हैं, मतलब उनको भी प्रेशर है काम का, तो कर रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख तक इस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। ये डोम नुमा आकार का चारों तरफ से आप देखेंगे तो जाली लगाई गई है, ताकि जब इसका उद्घाटन सूबे के मुखिया करेंगे, उसके बाद जो पक्षी हैं, पक्षी को यहाँ पर रखा जाएगा और खुले में यहाँ पर अपने हिसाब से घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। और एक पाथ भी बनाया गया है, तो ये लोगों के चलने के लिए बनाया गया है। और लोग जैसे ही एंटर करेंगे, जैसा मैं बताया आपको कि 20 रुपए या 30 रुपए, वो दर अभी तय नहीं हुआ है टिकट का, तो वो दर तय होने के बाद ही सारी चीजें होंगी। पाथवे यहाँ से जो लोग एंटर करेंगे, वो यहाँ से चल करके जो पक्षी विहार बनाया गया है, बस्तर संभाग का सबसे पहला और सबसे बड़ा, तो इसका जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे घूमने के लिए, तो काफी आकर्षण का केंद्र भी हो सकता है, क्योंकि बस्तर की खूबसूरती में एक नया अध्याय 26 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पक्षी विहार का उद्घाटन करने वाले हैं। और उस उद्घाटन के बाद ये पक्षी विहार जो है आम जनता के लिए हमेशा के लिए खोल दिया जाएगा, जहां पर अपने सुविधा के हिसाब से, जैसे जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर टिकट काउंटर बनाया गया है, टिकट के कुछ रुपए दर तय होंगे, जिसको लेने के बाद, टिकट लेने के बाद जो आम जनता है, जो पर्यटक है, यहाँ पर आकर के इंजॉय कर सकते हैं। और जो पक्षी हैं, लगभग जो जानकारी मिल रही है कि हजारों की संख्या में पक्षी यहाँ पर आने वाले हैं। कुछ पक्षियों को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन अंतिम में मैं आपको सारा सब कुछ दिखाऊंगा। पहले ये सारा सब चीज दृश्य मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से निर्माण कार्य पूरा कराया जा रहा है। शहर से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर होगा लामनी पार्क है, और लामनी पार्क में ही पक्षी विहार लगभग 2.5 करोड़ की लागत से ये काम किया जा रहा है, और 2.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मजदूर युद्ध स्तर पर काम करते हुए आपको दिख रहे होंगे। इनको काम करते हुए इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि सूबे के मुखिया भूपेश बघेल जी 26 को आने वाले हैं। और जो पक्षी विहार का सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो पक्षियां हैं, जिन पक्षियों को लाया गया है, ये पक्षियां हैं अलग अलग प्रजाति के पक्षियां आपको दिख रहे होंगे कि इनको कलकत्ता और बेंगलुरु से पक्षियों को मंगाया गया है। अभी कुछ कम संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 25 तारीख तक आते आते जब ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको नाना प्रकार के पक्षियां यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी, जो कि लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बस्तर संभाग को एक बेहतरीन सौगात अब सूबे के मुखिया देने जा रहे हैं 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर। तो ये कहीं ना कहीं हम बस्तर वासियों के लिए एक खूबसूरत अध्याय जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो बस्तर में बहुत से खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, और उसके साथ साथ मानव के द्वारा बनाया गया ये खूबसूरत नजारा, जिसे हम पक्षी विहार कह रहे हैं, काफी अच्छी तरीके से बनाया गया। और यहाँ पर वन विभाग के जो एसडीओ साहब हैं, आशीष सर भी हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे सारी चीजें क्या है, सारा सब कुछ क्या है, और कितने वर्कर लगे हैं, कितना सारा सब कुछ है, और ये बन करके तैयार कब होगा। सर आपका स्वागत है सर यार। धन्यवाद। सर इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे कि ये कब तक बन करके तैयार हो रहा है, क्योंकि 26 तारीख को इसका इनॉग्रेशन सूबे के मुखिया जी के द्वारा किया जाना है। ये जो बड़ेवरी है, इसका निर्माण 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, और प्रारंभिक राशि जो है वो एनएमडीसी के द्वारा इसके लिए उपलब्ध कराई गई थी, और किन्हीं कारणवश ये बीच में 1 साल बंद रहा। और फिर जैसे ही हमारे नए डीएफओ साहब आए, उन्होंने तत्परता से इसको लिया, और इसके निर्माण कार्य के लिए फिर अतिरिक्त राशि की जो आवश्यकता थी वो एससीए मद से हमें प्राप्त हुई, और उसके बाद लगातार इसमें काम चल रहा है, और ये 1 से 2 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा,
और 25 तारीख को सीएम सर के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। सर 25 या 26, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन है कि 25 को करेंगे या 26? हमारे द्वारा अभी यहाँ का प्रोटोकॉल बना के भेजा गया है, बट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीएम हाउस से वो प्रोटोकॉल जब तक सैंक्शन नहीं होता तब तक उसके बारे में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये हमारे सीएम सर के प्रोग्राम में है, तो अगले 25-26 तारीख 2 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें ये शामिल है और उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। सर कितने पक्षी को लाया जाएगा यहाँ पर और कौन कौन सी प्रजातियां के रहेंगे पक्षी? यहाँ पर मूल रूप से हम लोगों ने ऐसी प्रजातियों को यहाँ लाने का प्रयास किया जिससे बस्तरवासी थोड़े से अनभिज्ञ हैं, ताकि उन्हें, चूंकि यहाँ के जो पक्षी जो यहाँ बस्तर में मिलते हैं उनके बारे में तो जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुल जो प्रदेश है ये, तो यहाँ पर लोग इसके बारे में पहले से अवेयर है। बट कुछ ऐसी विदेशी प्रजातियां भी है जो देखने में भी काफी खूबसूरत होती हैं और उनके बारे में भी स्थानीय जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो हमने उन प्रजातियों को ज्यादा प्रिफर किया। कुल अभी तक 45 प्रकार की प्रजाति के पक्षी यहाँ पर लाए जा चुके हैं और कुल अभी यहाँ पर 800 से 1000 पक्षी रखने की योजना है, जो कि आज शाम और कल तक पहुंच जाएगी बाकी पक्षी। सर पक्षी बड़े तादाद में यहाँ पर रहने वाले हैं, तो उनकी देखरेख के लिए क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की जाए? हम लोगों के द्वारा यहाँ पर, जैसे कि लामनी में पहले भी महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालन किया जाता था यहाँ, तो यहाँ के लिए भी समूह का निर्धारण किया गया है जिनकी आय का ये स्रोत बनेगा आगे चल के, और उनके द्वारा ही संचालन किया जाएगा। और इसके लिए यहाँ एक वेटनेरियन डेडिकेटेड एक रहेंगे जो हफ्ते में 2 से 3 बार यहाँ पर विजिट करके पक्षियों की सेहत को देखेंगे, वो अगर बीमार होते हैं तो उनके इलाज को देखेंगे। और साथ ही हम लोगों ने एक फॉरेस्टर और एक बीट गार्ड डेडिकेटेड इस जगह के लिए नियुक्त भी कर दिया है, जो लोग 24 घंटे यहाँ पर रह के यहाँ के लोगों के जो संस्था समूह है उनके साथ मिलते हुए यहाँ के कार्यों को देखेंगे। सर बस्तर संभाग का अपने आप में सबसे पहला ये पक्षी विहार होने वाला है, जो आम जनता के लिए 26 या 25 के बाद खोल दिया जाएगा। तो इसकी देखरेख में किनको रखा जाएगा? जैसा आप बता रहे थे कि महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा पहले रखा जाता था, अब बीट गार्ड लोगों को रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रवेश होना है वो निःशुल्क होगा या फिर कुछ चार्जेस लगेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि इसका संचालन जो है ये महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा, तो ताकि ये इनकी आय का स्रोत बन सके, तो यहाँ टिकट की व्यवस्था रहेगी और 20 रुपए इसका निर्धारण किया गया है टिकट दर का इस एवियरी को देखने के लिए, जो कि समूह की आय का भी स्रोत बनेगा और पक्षियों के लिए भोजन व्यवस्था वो भी इसी में से हो सकेगी और उनके लिए जो वेटनरी की व्यवस्था है उसका खर्च भी इसी राशि से निकाला जाएगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये तो है वन विभाग के एसडीओ आशीष सर है, जिनको आपने सुना, जिन्होंने जो जानकारी हमसे कहीं न कहीं छूट रही थी, उसकी जानकारी वो बखूबी अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है। और पक्षियों को भी हमने आपको दिखा दिया, तो लगभग 1000 की संख्या में पक्षी यहाँ पर आने वाले हैं। तो लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि बस्तर संभाग का अपने आप में पहला पक्षी विहार अब फाइनली युद्ध स्तर पर जिसका काम चल रहा है और लोग यहाँ पर दिन और रात एक करके काम कर रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया यानी कि प्रदेश के कका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 तारीख को इस पक्षी विहार को आम जनता के लिए उद्घाटन के बाद खोल दिया जाएगा और इसमें कुछ 20 से 30 रुपए राशि के बाद यहाँ के लोग और प्रदेश के लोग जब भी कभी बस्तर आएंगे तो उनको एक बेहतरीन बस्तर संभाग का सबसे पहला और बेहतरीन मानव द्वारा निर्मित पक्षी विहार देखने को मिलेगा, जहां पर वो अपने साथ साथ परिवार के को लेकर के आकर वे घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं और इस समय को अपने परिवार के साथ जी भी सकते हैं। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।